इसके लिए हम लोग क्या है, हम लोग है चतुर्लिंगम, ठीक है। हम लोग क्या है, चतुर्लिंगम है। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर, ठीक है, एक प्लेन मिरर को प्लेस कर देंगे उस जगह पर जहाँ पर लाइट आ रही है। हेलो एंड नमस्ते, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, लेकिन इसमें भी पढ़ेंगे थोड़ा सा हाई जाके, ठीक है, मतलब थोड़ा सा एडवांस में। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहना क्या चाहती है। ये कह रही है कि मान लो एक लाइट आ रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर घुस रही है, तो कुछ ऐसा करो कमाल कि ये लाइट जैसे आई वैसे ही वापस चली जाए। समझ रहे हो, ये लाइट आई इस मीडियम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, और इसने हमको ऊपर से ऑर्डर दिया कि कुछ ऐसा करो कमाल कि ये लाइट जहाँ से आई वहीं को वापस चली जाए। इसके लिए हम लोग क्या है, हम लोग है चतुर्लिंगम, ठीक है। हम लोग क्या है, चतुर्लिंगम है। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर, ठीक है, एक प्लेन मिरर को प्लेस कर देंगे उस जगह पर जहाँ पर लाइट आ रही है। और ऐसे नहीं कि पता चला कि प्लेन मिरर यहाँ प्लेस कर दिया या फिर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा प्लेस कर दिया, नहीं। प्लेन मिरर को प्लेस भी करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, एकदम परपेंडिकुलर टू द लाइट। अब क्या होगा, आपने वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कोई भी लाइट कहीं से आती है, अगर वो परपेंडिकुलर किसी सरफेस पे टकरा जाए तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती हुई वापस चली जाती है। जैसे मान लो ये लाइट आई, एक प्लेन मिरर ले लो, उसके ऊपर तुम टॉर्च को ऐसे फ्लैश करवा दो, ऐसे नहीं वैसे नहीं, सीधा, तो क्या होगा, अपने आप को वापस ला जाएगा, रिट्रेस कर लेगा अपने पाथ को। यही वाला फेनोमेना हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। लाइट आई तो हमने परपेंडिकुलरली एक मिरर, प्लेन मिरर प्लेस कर दिया, तो ये खुद के पाथ को रिट्रेस करती हुई वापस चली जाएगी, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं, क्योंकि प्रूफ इस वक्त एग्ज़ाम सब्जेक्टिव्स होंगे तो प्रूफ आना बनता है, ठीक है। पिछली बार तो बच गए थे, इस वक्त कैसे बचोगे प्रूफ से, ठीक। ये लो प्रूफ शुरू हुआ। हमने क्या किया, हमारे पास है स्नेल्स लॉ, तो हमने साइन आई अपॉन साइन आर लिखा, ठीक। फिर μ2 जिस मीडियम में जा रही है और जिस मीडियम से आई है वो लिख दिया, ओके। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, μ2 विद रिस्पेक्ट टू μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2, आई मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमने क्या किया, ये कहाँ पर हमने, यहाँ ये हमने कहाँ पर प्लेस करवाया, ये मान लो इसको हमने नाम दे दिया ए बी, और इसको नाम दे दिया हमने ए बी, इसको क्या ही नाम देंगे, मतलब समझो ये हमारा फर्स्ट केस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लाइट है वो बाहर से, मतलब μ1 से μ2 में प्रवेश कर रही, एंट्री ले रही है, तब का केस है, ठीक है। μ1 से लाइट μ2 में एंट्री ले रही है, तो हमारा ये इक्वेशन बना। अब दूसरा केस लेते हैं, जब μ2 से ये लाइट वापस से अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए जाएगी, ठीक है, मतलब लाइट μ2 से μ1 की तरफ जाएगी, तब क्या होगा, अब साइन आर है अपॉन साइन आई है, ठीक है। कहाँ से आ रही है, तो ये μ1 से आ रही है, सॉरी μ2 से आ रही है, मतलब सॉरी कहाँ पर जा रही है, तो ये μ1 को जा रही है। लाइट किधर जा रही है, μ1 को जा रही है, और कहाँ से आ रही है, तो μ2 मतलब सेकंड मीडियम से आ रही है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं μ1 विद रिस्पेक्ट टू μ2, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू कर देंगे इक्वेशन 2 के साथ, तो क्या होगा देख लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन में साइन आई, ओके, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जगह नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बना लेते हैं। मैंने इसको मिटा देती हूँ, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये इसका पोर्शन है, ठीक है, ये लो लाइन। अब क्या होगा, विच इज इक्वल्स टू, हमने ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है। पहले ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, एंड देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम, ये दोनों हमने लिख दिया। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, बचेगा क्या, इधर 1 और इधर क्या बचा, इधर तो कुछ कट ही नहीं सकता, तो ये जैसा था वैसा ही रहेगा। अब मैंने क्या किया, इसको इसकी जगह छोड़ा या फिर इसको इसकी जगह, किसकी, जो आपकी मर्जी, आपको इसको इधर भेजना है तो भेज दो, आपको उसको उधर भेजना है तो भेज दो। मेरा पन किया कि 1 पहले दिख रहा है तो मैं उसको अपनी जगह पे छोड़ूंगी, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, अपने हिसाब से जो मन वो करो, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन फाइनली बन के आ गई। अब ये जो आई है इसको पढ़ेंगे कैसे,
तो हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम वो रेसिप्रोकल होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम की ये एक कंडीशन है। ये क्या है? ये कंडीशन है। ये क्या है? ये कंडीशन है किसकी? रिवर्सिबिलिटी की। मतलब लाइट रिवर्स करेगी खुद को, लाइट जहाँ से आई थी वहाँ पर जाएगी कि नहीं, उसके लिए कंडीशन ये है। ओके, अब बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब के बारे में। आपने क्लास 10 में पढ़ा था, उसका थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, डरने की कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर भी शुरू से ही शुरू करेंगे। ग्लास स्लैब का मतलब होता है ये, आपने फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा, एक ग्लास स्लैब ली होगी, उसके अंदर से लाइट को पास करवाया होगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं उसका फिनोमेना क्या होता है। मान लो मेरे पास एक लाइट थी, मैंने उससे इंसिडेंट करवा दी, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर क्या बनेगा? नॉर्मल। फिर अगर लाइट कहाँ पे जा रही है? ग्लास के अंदर जा रही है, तो बेसिकली बात क्या हुई? एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है। तो लाइट किधर किस तरफ बेंड होगी? आप बताओ। लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। तो लाइट क्या करेगी? ये मेरा नॉर्मल सीधा है ना, हाँ। लाइट क्या करेगी? बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। मान लो ये मेरी लाइट थी, बेंड कर गई। अब गंदी सी लाइट बन गई है तो मैं क्या ही करूँ, मेरे से रे अच्छे से बन नहीं रहा। पर आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरी लाइट है वो भी कौन से इंसिडेंट करवाने वाली, यहाँ पे कौन सा एंगल बन गया? आई। ये था रिफ्रैक्टेड एंगल। फिर यहाँ पे बनेगा एक नॉर्मल, गंदा बनाया पर कोई बात नहीं, ये मेरा नॉर्मल बन गया। समझ लो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर लाइट आई, ये ग्लास के अंदर घुस चुकी है। ग्लास को मैंने नामकरण कर दिया ए बी सी डी, ठीक है। ग्लास जो लाइट है वो ए बी की तरफ से घुस चुकी है, मतलब मीडियम ए को क्रॉस कर चुकी है, मीडियम 2 के अंदर पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे फिर से टकराएगी। अब कहानी अलग है। हमने पढ़ा था कि जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ, यहाँ पे फिर से क्या है? यहाँ पे फिर से है एयर है। तो जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट को इधर आना था बट वो उधर भाग गई, थोड़ा ज़्यादा भाग गई पर कोई बात नहीं। लाइट को इधर आना था पर वो उधर की तरफ भाग गई, ठीक है। अब हुआ क्या? लाइट शुरू कहाँ से हुई? मैं अपने आप को इसके अंदर रखी हूँ, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है। लाइट को बेसिकली शुरू से कहाँ जाना था? लाइट को जाना था कहाँ पर? इधर कहीं, ठीक है, ठीक है। बट निकली कहाँ? यहाँ पर इसे कहते हैं हम लोग एमर्जेंट रे। कौन सी रे? एमर्जेंट रे। ये तो इंसिडेंट रे है, आप सभी को बचपन से पता है, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल बनेगा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड का। इस एंगल को मान लो, इस वाले को मैंने नाम दिया R1, इसे नाम दिया मैंने R2। और ये दोनों थोड़ा सा जूम इन इमेज करते हैं, मतलब मैग्नीफाइड इमेज करके दिखाते हैं, बताना क्या चाहती हूँ मैं। ये है हमारी रे, ठीक है। पहला एंगल यहाँ पर है, मतलब पहला नॉर्मल वहाँ पर है, दूसरा नॉर्मल यहाँ पर है, ठीक। यहाँ पर एक R1 बन रहा है और यहाँ पर एक R2 बन रहा है, जिसका मैग्नीफाइड फॉर्म है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गिचमिच हो रहा है तो शो नहीं हो रहा, ऑब्वियसली बात, ठीक है। अब ये R1 इस R2 के बराबर होगा, कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल बराबर होंगे। हो गया बात खत्म। तो R1 लिखो, R2 लिखो या फिर बस R1 लिखो, एक ही बात है। ओके, R1 लिखो, वही बात हुई। ओके, ये जो एंगल बना नॉर्मल और एमर्जेंट रे का, इसको हम लोग कहते हैं ई, ठीक है। हमें आई पता है, R1 पता है, R2 पता है, ई पता है। अब हम लोगों को प्रूफ करना है, टू प्रूव, तभी तो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो ये कहना चाहता है कि जो आई है वो ई के बराबर है, इससे आप लोग प्रूफ करें, ठीक। अब मैं तुम लोग को, आप लोग को 2 मिनट का समय देती हूँ। आप लोग खुद से ट्राई करो, पॉज करके वीडियो, नहीं होगा तो यहाँ पर खुद से, मतलब मैं प्रूफ करने वाली हूँ। हो गया ख़त्म। आई होप सबका कंप्लीट हो चुका होगा, नहीं होगा तो जिसका नहीं हुआ वो देख लो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सॉरी, यहाँ पर हम लोग स्नेल्स के लॉ को इस्तेमाल करेंगे, ठीक। स्नेल्स चाचा ने जो लॉ दिए थे उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पर? पहले तो ए बी के ऊपर, ठीक है। ए बी पे इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास है साइन आई अपॉन साइन R1, ठीक है, ये वाला इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। μ2 μ1 कैसे कब लिखते हैं वो थोड़ा देर पहले आपको पता चल गया होगा। फिर हमने सेम लॉ, स्नेल्स लॉ को फिर से इस्तेमाल किया, लेकिन इस वक्त पी क्यू के ऊपर। अब लाइट अंदर घुस चुकी है, बाहर निकल रही है, तो क्या होगा? साइन R2 अपॉन साइन ई, एमर्जेंट वाला, विच इज इक्वल्स टू, इधर जा रही है μ1 को, कहाँ से जा रही है? μ2 को, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है,
ये इक्वेशन 2, दोनों को कर दो इनटू 1 इंटू 2, क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 करेंगे तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास साइन एंगल आई अपन है साइन एंगल आर इंटू साइन एंगल R2 सॉरी इंटू साइन एंगल ई। ओके, नाउ वी ऑल नो R1 इज इक्वल्स टू R2। ये दोनों एक दूसरे को काटाकुटी करेंगे, इसके आगे का भी लिख देते हैं। ये दोनों क्या है μ2 अपन μ1 इंटू μ1 अपन μ2। ओके, ये तो सब एक दूसरे को काट दिया ने, बच गया क्या साइन आई अपन साइन ई, साइन आई अपन साइन ई, ये थोड़ा दूर लिख दो साइन ई। ओके, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1। कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अब दिखाते हैं। आई कौन सा आई, साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई, दिखा, इसको मैंने उधर भेज दिया, इस आई को, इस साइन ई को उठा के मैंने उधर भेज दिया, मतलब साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई। ठीक है, मतलब डेट इज आई इज इक्वल्स टू ई। मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना था वो हमारे एंगल ऑफ एमर्जेंट के बराबर है। इससे ये प्रूफ होता है कि जो इंसिडेंट रे है और ये जो एमर्जेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ये जो एमर्जेंट रे है, ये कौन सी थी हमारी इंसिडेंट रे, और ये जो एमर्जेंट रे थी ये दोनों क्या होने वाली हैं, पैरेलल। क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग विच वी हैव टू प्रूव। अब यहाँ पर हमें कुछ दूरियाँ दिखती हैं दोनों के बीच में। ठीक है, इस दूरी को मैंने नाम दिया x। इस x की कहानी क्या है, इस x को क्या कहते हैं, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कुछ दिनों का, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लेटरल शिफ्ट और साथ ही साथ रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस।